हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज लड्डू गोपाल की जन्मदिन है यानी जन्माष्टमी है, तो आप सबों को जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेरों बधाइयाँ। और इसके उपलक्ष्य में आज मैं बनाने वाली हूँ एक स्पेशल हेल्दी यमी लौकी की बर्फी की मिठाई, जो बिल्कुल सिंपल होता है। तो चलिए झटपट से लिमिटेड इंग्रेडिएंट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बर्फी लौकी का बनने वाला है, तो हमने लिया है एक बहुत बड़ा सा लौकी और ये मेरे किचन गार्डन का है, एकदम फ्रेश, बिल्कुल ताजी। और इसे वजन में बोला जाए तो कम से कम ये होगा 1.5 किलो के बराबर। हाँ, लेकिन सब कुछ कटवट जाए, छिलके उतर जाए, बीच का पोर्शन कट जाए तो कम हो सकता है। इसे 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है और अब एक एक पार्ट्स को लेकर के अच्छी तरह से छील लूंगी, यानी इसके छिलके को उतार दूंगी पिलर के मदद से। इसे 4 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इसे हैंडल करना बिल्कुल आसान हो जाता है। और जब ये छिलके उतर जाए तो इस तरह से 2 हिस्से में कट कर लीजिए और बीच का पोर्शन देखिए इस तरह से चक्कू आराम से डाल करके निकाल लीजिए। दोनों साइड से अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा। थोड़ा नीचे वाला हाथ फोर्सफुली रखिएगा, तभी ये आराम से निकलेगा। ये देखिए एक का निकल गया है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी सबको छील करके काट करके बीच का हिस्सा निकाल करके रेडी कर लिया है। देखिए इस तरह से। और अब मैं एक एक को आपको दिखा दे, बस एक दिखा देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल इसी तरह से बाकी सबका भी मैंने रेडी किया हुआ है। अब चलिए हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कद्दूकस ले लिया है और अच्छी तरह से एक पार्ट लौकी का लेके 8 पार्ट में से और उसे कद्दूकस कर लूंगी। अच्छी तरह से लच्छे निकलेंगे तभी तो एकदम लच्छेदार बर्फी बनेगी। ये देखिए थोड़ा मैंने कद्दूकस करके आपको दिखा भी देती हूँ कि लच्छे कितनी अच्छी तरह से बढ़िया से दिखेंगे और अच्छे लगेंगे। इसी तरह से बाकी सब भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए सारे। अभी इसमें बहुत सारा पानी है तो निचोड़ना भी है, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन इस तरह से हाथों में लीजिए और अच्छी तरह से निचोड़ करके पूरा पानी निकाल लीजिएगा। क्योंकि ज्यादा पानी रहेगा तो हमें इसे ड्राई करने में, सुखाने में बहुत ज्यादा श्रम और गैस दोनों लगेंगे। ये देखिए मैंने सब निकाल करके पानी निचोड़ करके अलग रख लिया है। और इसमें से निकलने वाला जो जूस है या पानी है उसे आप नमक और काली मिर्च डाल करके पी सकते हैं। चलिए अब एक पैन में ले लेते हैं 2 चम्मच देसी घी। अगर आप देसी घी में नहीं भूनना चाहते तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। कद्दूकस किया हुआ लौकी, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी, अच्छी तरह से भून लूंगी देसी घी में और इसे लगातार चलाते हुए भूनिएगा। बस 3 से 4 मिनट भूनने के बाद आप इसमें दूध डाल सकते हैं। और बहुत लोग घी नहीं डाल करके डायरेक्ट इसे डालते हैं और दूध बाद में डाल देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा भूनने के बाद डालती हूँ। इसे बर्फी बनने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलिए अब अच्छी तरह से भुन चुका है तो 1 कप दूध हम इसमें डाल देते हैं। दूध की मात्रा कम या ज्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दूध डालेंगे तो वही बात है, बहुत ज्यादा सुखाना भी पड़ेगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए दूध के साथ कम से कम 5 मिनट तक भून लीजिएगा। 5 मिनट में यह अच्छा जब थोड़ा सूखने लग जाए तब आप फ्लेम को लो कर दीजिए और अब इसे ढक करके 5 मिनट और पकने दीजिए। और जब तक लौकी पकता है तब तक हम एक और जरूरी काम कर लेते हैं। हम जिस बर्तन में बर्फी को जमाने वाले हैं उस पे इस तरह से बटर पेपर बिछा लीजिए और इसके ऊपर घी को अप्लाई कर दीजिए। इस तरह से घी कम लगता है और निकालना सहज हो जाता है। बटर पेपर ना हो तो कोई बात नहीं, आप जिस बर्तन में जमाना चाहते हैं उसे ही ग्रीस कर लीजिएगा। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने फैला दिया है घी को बटर पेपर के ऊपर, चारों तरफ अच्छी तरह से फैला दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है, बस बन जाए तो इसमें जमा देंगे। इसे एक साइड में रखते हैं और ओपन करके देखते हैं कितना पक चुका है। देखिए काफी अच्छा पक चुका है, 10 मिनट हो चुका है इसे भूनते हुए। अब हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। शक्कर डालने के बाद ये वापस से पानी छोड़ेगा और वापस से हमें सुखाना पड़ेगा, इसलिए फ्लेम को थोड़ा हाई कर लीजिए। अभी तक लो था पर अब आप हाई करके अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा चलाते रहिए। बस 2 मिनट के अंदर ये देखिए काफी अच्छी तरह से पानी छोड़ दिया है शक्कर ने, बिल्कुल अच्छी तरह से। अब फ्लेम लो कर दीजिए। अब इसे ढक करके वापस 3-4 मिनट के लिए पकने देते हैं। 3-4 मिनट का टाइम हो चुका है। चलिए खोल करके देखते हैं। अब देखिए ये
शक्कर से जो गीला हुआ था वो बिल्कुल सूख चुका है, ड्राई हो चुका है। अब इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, इसलिए फ्लेम को आप तेज कर लीजिएगा। साथ ही इसमें मावा डाल दीजिए। मैंने मावा 100 ग्राम के करीब डाला है और घर पे ही मावा बनाया है। मैंने इसकी रेसिपी बहुत सारी वीडियो में दिया है कि मावा कैसे बनता है, आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देती हूँ, आधा चम्मच के करीब। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी लगता है इलायची का। अब सारी चीजों को मिक्स करते हुए हमें लगातार चलाना है, क्योंकि अब काफी अच्छी तरह से बन चुका है। ये देखिए मावा भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये पास से देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम सूखा हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर दीजिए। और फ्लेम बंद करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको चलाना छोड़ना है, नहीं। जब तक आपकी कढ़ाई गर्म है तब तक आप इसे लगातार चलाते रहिएगा। लौकी की बर्फी को बनने में चूल्हे पे मुझे कम से कम 25 से 30 मिनट का टाइम लगा है। और जब ये अच्छा ठंडा हो जाए तो इस तरह से बटर पेपर के ऊपर डाल दीजिए, जिसपे मैंने पहले से ही देसी घी लगा दिया है अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर हम इस तरह से फैला लेंगे। स्टेपुलर ले लीजिए या चम्मच ले लीजिए, जिससे भी आपको फैलाना सहज लगे। अब ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं है तो आप इसे फैला सकते हैं, हाथ से भी फैला सकते हैं। मैं स्टेपलर से ही प्रीफर करती हूँ फैलाना, इसलिए मैं उससे फैला रही हूँ। और ये देखिए बिल्कुल एक सार हो गया, बिल्कुल अच्छी तरह से फैल चुका है, अच्छा शेप भी आ गया है, बहुत ही सुंदर है। तो इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2 घंटे में ये काफी अच्छा ड्राई हो जाएगा। फिर इसे पीसेज में कट करना बिल्कुल आसान और सरल हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि और जल्दी सूख जाए तो आधा घंटा फ्रिज में रख दीजिएगा। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब मैंने बाहर निकाल लिया है फ्रिज से और अब इसमें मैं कट्स लगाऊंगी। तो बिल्कुल जैसा शेप आप करना चाहते हैं वैसा शेप में आप कट कर सकते हैं। चाकू से कीजिए, पिज्जा कटर से कीजिए, जिससे भी आपको आराम लगे वैसे कीजिए। ये देखिए मैं बीच का पोर्शन तो पिज्जा कटर से कर रही हूँ, किनारे का पोर्शन चाकू से कर रही हूँ। अब सारे पीसेज मेरे कट चुके हैं। तो अब थोड़ा सा इसे डेकोरेट भी कर देते हैं। तो काजू को मैंने पहले से ही 2 पीस में कट कर लिया था। एक पीस का उठा करके हम इस तरह से चिपका देंगे। लंबाई में कट कीजिएगा काजू को। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से काजू लग चुकी है। चलिए अब फटाफट इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से चाकू के हेल्प से थोड़ा थोड़ा पीछे के साइड में पुश करते हुए निकाल लीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया अच्छी तरह से बन गई है। अगर शेप में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो अच्छी तरह से हाथों से सेट कर लीजिएगा। ये पास से देखिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया बना है। इसकी मोटाई देखिए बिल्कुल इतना ही मैंने रखा हुआ है जितनी बर्फी की होनी चाहिए। और लच्छे भी बहुत अच्छी तरह से दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लच्छे बिगड़े हुए हैं। चलिए साथ ही साथ मैं इसे ट्रे में रखती भी जाती हूँ सर्विंग के लिए। बर्फी के सारे पीसेज कट चुके हैं और उनमें से कुछ पीस बर्फी के आपके सामने मौजूद है। इसका पास से कलर और टेक्सचर देखिए बहुत ही कमाल का है, एकदम लाजवाब है। पीछे से भी बहुत अच्छी तरह से लच्छे भी दिख रहे हैं इसके। इसे सिर्फ जन्माष्टमी में ही नहीं, किसी भी फास्टिंग व्रत में आप आराम से बना करके एंजॉय कर सकते हैं, या फिर जब मन करे तब बनाइए। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। आप सबों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।